अनाथित्वं मैं अकेला हूँ, असहायत्वं असहाय हूँ, ऐसा बारंबार विचार करता है। अतएव अकलंक आचार्य ही प्रोक्तम, इस वाक्य अकलंक आचार्य अकलंक देव या अकलंक देव अकलंक आचार्य जो हैं उन्होंने भी रागराष्ट्र के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र के चौथे वाक्य में कहा है, जन्म जरामरण वृत्ति महान दुखानुपति सहायानपेक्षत्वं एकत्वम्, अर्थात जन्म जरा यानी बुढ़ापा मरण है ना, इनकी वृत्ति इसके संबद्ध यह जीव महान दुखानुपति महान दुख के अनुभव में सहायता अनपेक्षत्वं सहायता के बिना एकत्वं केवल सहायता के बिना अकेला ही वह दुखों को अनुभव करता है। इस प्रकार से एकत्व अनुपेक्षा वहाँ पर सही है, उसका चिंतन करना चाहिए। एकाम एकत्वानुपेक्षां भावयतो जनस्य रागद्वेषौ क्षीयते निसंगता से संवर्धते। एकत्वानुपेक्षा को भाता हुआ मनुष्य उसके राग देश क्षीयते राग देश समाप्त होते हैं, क्योंकि जब एक उनको ज्ञान होने लगता है कि इस प्रकार के कर्मों का फल केवल हमको ही भोगना पड़ेगा, तो फिर व्यक्ति सावधान होता है कि हम जितने समय उतने समझ कर्म के भार से जितने हम बचे उतने बचने का प्रयास करें। ऐसा विचार करके व्यक्ति क्या होता है, हर कदम संभल करके करता है तथा मोक्ष की ओर हमारे जितने कदम बढ़ जाएं वो कदम बढ़ाना चाहता है। हम जितने कदम बढ़ाएंगे हमारे आगे मोक्ष उतने निकट हो जाएगा। ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने वाले व्यक्तियों की एकत्वानुपेक्षा सार्थक मानी जाती है। और सत्य है, जब सच्चे मन से हमारी एकत्वानुपेक्षा चलती है, इस प्रकार का चिंतन चलता है कि हम जैसा करेंगे वैसा हम भूलेंगे, तो फिर व्यक्ति के हर कदम संभलने सुधरने लगेगी। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता है व्यक्ति के लिए, तब तक उसकी स्थिति दूसरी रहती है। फिर तो बस जब तक गुरु की दृष्टि रहेगी तब तक व्यवस्थित तरीके से रहेगा, और गुरु की दृष्टि हटी तो व्यवस्थित हो जाएगा। जहाँ पर कंट्रोल किया गया है के बल से डर से या कोई हंसी करेगा, हमको सबके बीच में डांटेगा इत्यादि प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए नजर के सामने तो सही रहेगा और नजर के हटते ही पीछे अपना तो ऐसा व्यक्ति समझदार नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि वो ये नहीं समझता कि ऐसा तो है कि नजर के सामने कम हो जाएंगे वो बाहर, मान लीजिए यहाँ से बनेंगे वहाँ कम हो जाएंगे, इसलिए अपन यहाँ पर अच्छी तरह से बैठे हो नहीं। कर्म को बताइए, किसी के सन्मुख को तो भी बनेंगे, चाहे किसी के सन्मुख ना हो तो भी बनेंगे। तो जैसे तुम गलती करोगे, इच्छा कर लेता है, कपट कर लेता है, सोचता है कि मानस को मालूम चलेगा, रात को नहीं पता हो सकता है, कोई बात नहीं हो सकता है। अब महाराज को सर्वज्ञ है नहीं, केवल ज्ञान के नहीं, तो 100% तो सारी बातें नहीं मालूम चल सकती। लेकिन आप महाराज को छिपा सकते हो सकता है, लेकिन गुरु भक्ति कर्म को नहीं छिप सकती। आपकी बात किसी दूसरे को छिपाई जा सकती है, लेकिन कर्म को कोई बातें नहीं छिप पाती हैं। कर्म के सामने तो उसी क्षण में कर्म का बंधन हो, उसी समय कर्म का खत्म हो जाता है। इसलिए अपन को चाहिए इस बात के सिद्धांत को अपने अंदर में इतना चिंतन विचार करने इतना बैठा नहीं कि देखो हम इतनी अज्ञानता से ले कर्म को मानते चले जाए, और उसमें भी सबसे अधिक असुर कर्म को मान रहे हैं। कौन से कर्म को? असुर कर्म को मान रहे हैं, और उसमें भी
तीसरी कि पश्चाताप तो फिर भी कर्मों के वजन को हल्का कर देता है, मान सकते हैं फिर भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रायश्चित के भाव होते हैं, व्यक्ति को पश्चाताप होता है, दुख होता है कि मैंने अच्छा नहीं किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा पश्चाताप होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर पश्चाताप भी नहीं होता, उसमें भी बिल्कुल डिस्पर्स होते हैं और कुछ अरे हमारी तो चल गई, कौन देख रहा है, कौन समझता है, हमने तो ठीक है, ये सब कुछ कर ले सकते, आज मजा ले सकते हो, लेकिन जब इन सब कर्मों का उदय आएगा उस समय तुमको मालूम कि कितना मजा आता था, उस समय पुराना सोचो, उस समय तो मजा ले रहे, बड़ा आनंद ले रहे, लेकिन बाद में तो पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति एकत्वानुप्रेक्षा को भावे तो जनशता उसको भाता है, उसकी राग द्वेष क्षीण हो जाती है और निसंगता से संबंधित और निसंगता की वृद्धि होती है। निसंगता भार की कम हो जाता है, इसकी वृद्धि होती है। उत्तम से राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र के 4थे वाक्य में कहा, एवं हास्य भावेता सुजनेषु प्रीत्यनुबंधो न भवति परजनेषु च द्वेषानुबंधो जायते ततो निसंगतां अभ्युगतो मोक्षैव घटते एवं ही अस्य भावेता। इस प्रकार से इस एकत्व भावना को उठाने वाले व्यक्ति स्वजनेषु प्रीति अनुबंधो न भवति, साजन में, साजन का अर्थ है कुटुंबियों में, परिवारों में क्या नहीं होता है, उनके प्रति प्रीति का अनुबंध नहीं होता। जो अभी तक घर गृहस्थी के मोह के कारण, किसके कारण, मोह के कारण, राग के कारण क्या होता था, अनुबंध चलता था, संबंध हमारे बेटे, हमारे बेटिया, हमारा भैया, हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे दादा इत्यादि को लेकर के अब व्यक्ति की भावना बनती है, हम कुछ बात कर लें, कुछ काम कर लें, कुछ उनसे सामग्री मंगा लें, व्यवस्था करवा लें, या क्या नाम से इनके कुछ दे दें, पुस्तक दे दें, सामग्री दे दें, माला दे दें, ये कुछ भावना उत्पन्न होती है, तब उसके लिए क्या करता है, अब डायरेक्ट देंगे तो लोग क्या कहेंगे, इन्होंने सब कर भेज दिया, तो फिर वो धीरे शिक्षित करके या वहां से ऐसा काम करता है, किसी की दृष्टि बचा करके देखा बनाना, चोरी हो रही है, क्या हो रही है, चोरी, और बिल्कुल मर्यादा भी कर रही है, धर्म की मर्यादा, उनकी मर्यादा, अपन लोग जिस साधना के पथ पर चले प्रतिकूल कदम हमारे चल रहे, जिन वाणी की प्रतिकूल हमारी प्रवृत्तियां चल रही, कई बातें खाने बोलते बैठते करते अभी किसका परिचय हो रहा है, राग का परिचय हो रहा है, किसका परिचय हो रहा है, मोह का परिचय हो रहा है। मोह के प्रति शुरू करके इस प्रकार के कर्म को मानता है, और कौन सा व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति जिसने एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं किया, जिसने एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन नहीं किया है, उसकी स्थितियां रहती है, और जब एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन होने लगता है तो वृत्ति भाव उत्पन्न होता है, और ऐसे वृत्ति भाव होते जहां भी उस ओर दृष्टि नहीं जाती। गज कुमार मुनि महाराज की कहानी आपको याद है, गज कुमार मुनि महाराज के विषय में बताते हैं कि बहुत अच्छे राजा महाराजा थे, हाँ, इनकी श्रीमती जी के लिए
क्या हो गया? 2 से लाभ हुआ। 2 लाभ हुआ कि कोई भी आम या जो कुछ भी खाना चाहते, अब वो ऋतु नहीं थी, वह समय नहीं था। अब वो समय नहीं था, उस समय तो कोल्ड स्टोर होते नहीं थे, उस समय तो ऐसे कोई फ्रिज वगैरह होते नहीं थे, हर सामग्री अपने अपने ऋतु के अनुसार आती थी। तो आज समय में अब संभव तो नहीं, लेकिन फिर भी हम चल करके जा करके देखते हैं, ऐसा विश्वास दिला करके वो क्या किए, जंगल की ओर आम और वन की ओर चले कि कोई वृक्ष में क्या आम लगे। देखा हमारे इस वृक्ष में आम, उन्होंने क्या किया, वहां सील कदम की कहानी आती है, तो वहां से क्या करते हैं, उसके नीचे आम के वृक्ष के नीचे क्या करें, हम मुनि महाराज बैठे। कौन है? मुनि महाराज। उन्हीं की तपस्या का प्रभाव है कि हर समय में आम के फल दिख रहे हैं, आम को तो तोड़ते हैं और तोड़ने के उपरांत नौकर चाकर के द्वारा कर्मचारी के द्वारा क्या उड़ाने के बाद तो आम भेज देते हैं और वहाँ उसी समय मुनि महाराज की तरफ में दीक्षा ले उसी समय रास्ता कर देते भविष्य का राजा। अब कालांतर में वो पत्नी को नहीं समझ पाती बात क्या है, उसे समझते कि कारण से वो नहीं आता है, फल देती है, बहुत अच्छा किया, बहुत खुश होती है, फल को खाती है और कालांतर में पुत्र को जन्म देती है। अब बाद में मालूम चला तो उन्होंने तो दीक्षा दे दी है, बतलाते हैं कि वह पुत्र को लेकर के आके महाराज के चरणों में रख देती है। कहाँ? मुनि महाराज के चरणों में समारोह का बेटा, समारोह का पुत्र जन्म दीक्षा लेना तो इसको जन्म क्यों और कठोर भी ऐसी छोड़ करके वो चली ऐसे छोड़ करके अब वहाँ बेगा के सामने रो रहा था, उसी समय कोई विद्याधर विमान से देखते हैं आकर के महाराज के दर्शन करने आए थे, महाराज के पास उस लोग ऐसा था तो उसके यहाँ कोई बंदा नहीं, किसके यहाँ और विद्याधर के पास देखो हमें प्रसाद मिल गया, महाराज की चरणों में सिर झुकाता है और पुत्र को हाथ में ले लेता है, आंख खोल करके नहीं देखी कि हमारा बेटा है क्या यशोदा से माता जैसे नहीं होना, आंख खोल करके नहीं देखी, ध्यान और विद्याधर बेटे को ले जाता है और उसका अपनी पत्नी के ये भूल गर्भ था ऐसा प्रसार करके उसको जन्म दिया है, ऐसा प्रसार करके तो सौ धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता है ना। अब यहाँ इतनी बातें खानी थी, वैराग का वैराग का क्या होता है, राग छूटे उसका नाम है वैराग और राग ना छूटे तो वैराग नहीं करना। मान
जानते हैं हमको थोड़ा बहुत स्नेह रहता है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, चलो भैया हमारे साथ चलो महाराज के पास, हम आपको ले चलते हैं, चलो दर्शन करो, नमस्कार करो, और हम लोग दर्शन करने जाते हो कि नहीं जाते हो, देव दर्शन करते हो कि नहीं, अमुक रात्रि भोजन करते आगे कुछ ना कुछ महाराज को कुछ आशीर्वाद दीजिए, धर्म ध्यान की वृद्धि करे, संसार के काम को बहुत सारे करते। हमको लगा कि प्रशस्त राग है, चलो ठीक है, अभी इतनी विचार नहीं करी, लेकिन प्रशस्त राग हो, एक और राग हो, प्रशस्त राग संगों में तो ये इस प्रकार से हमें चर्चा क्या करना, अब सब छोड़ दिया घर, अब क्या चर्चा करना, अब कोई आवश्यकता नहीं, अब क्या चर्चा है, एविता भाव कहलाता है, और जैसे जब महाराज के पास कितनी चर्चा करना पड़ लेना, महाराज के पास महाराज के पास कोई चर्चा ही नहीं हो पाएगी, 8 घंटे की चर्चा 2 मिनट में 5 मिनट में पूरी हो जाएगी, और अलग से हो तो 5 मिनट की चर्चा 8 घंटे तक पहुंचेगी। विद्यासागर के नाम से एक बार कहाँ गया, शादीशुदा लोगों को दीक्षा क्यों नहीं देते, तो महाराज ने कहा मोह बहुत अधिक रहता है, छूटना जल्दी छूटना बहुत कठिन रहता है, जल्दी क्या देरी से भी छूट जाए तो भी नहीं छूट पाता है, तो भी नहीं छूट पाता है, क्या चित करके अलग से बैठ करके ऐसी कौन सी आपकी रिश्तेदारी की बात चल रही है जो छिप करके और अलग अलग बैठ करके बात कर रही है, नहीं। अपन लोग अध्ययन करें एक अपेक्षा का कि मोह जो है ये आकर के इसको घुमाएगा, आपको ही घुमाएगा, जिस मोह को नष्ट करने के लिए अपन लोग की इच्छा लेते हैं, जिस मोह को समाप्त करने के लिए अपन लोग तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, और अंत में जाकर के वो तो जो का तैयार रहेगा, बराबर बना रहता है, क्या उपलब्धि, तो ज्ञान के अभाव में जम अण्णानि ब्रह्मं भवे भव सहस्र कोटियुं तब नानी इति कुतो भवे दुस्साहसमित्तेन। अज्ञान दशा में इस प्रकार की हमारी तपस्या चलती रहती है, लेकिन ओ करोड़ों भाव तक भी हम तपस्या करते जाएं, इससे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती। और ज्ञानी जी एक क्षण भी उच्छ्वास मात्र में ही क्या हो जाते हैं, विचारों को विषय करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्यों? ज्ञान पूर्वक तपस्या है, विवेक के साथ की जाने वाली तपस्या है। हम जिनवाणी पढ़ते हैं उसको यथासंभव धारण भी करते हैं। ऐसा ना हो कि हम जिंदगी पूरी करते जाएं और मोह की रस्सी किनारे से बंधी रहे, बंधी रहेगी करोड़ों भाव जैसे अज्ञानी जीव के लग जाते, उसी में गिनती आ जाएगी। मोह के कारण नित्य परीक्षा फार्म भर दिए जाते हैं, प्रश्नोत्तरी साप्ताहिक प्रतियोगिता, जिसके नाम पर बेटा बेटी बहू, किसी के नाम पर भी परीक्षा प्रतियोगिता, तुम क्यों किसके नाम पर कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? क्या ये सब नहीं है? क्या ये कपड़ा नहीं है? क्या ये चोरी नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? कोई व्यक्ति देखेगा, पूछेगा कि काफी कहाँ से कर करके आई, क्या उन्होंने खरीदी? स्कूल में नकल पकड़ी जाती है,
उसके लिए सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन खारिज। अपन लोग इतनी ऊंची पद पर बैठ करके, इतनी ऊंची भूमिका में बैठ करके ऐसा काम करते हैं। अपनी ज्ञान की वृद्धि करना, अपने नाम पर लिखो ना, डर करना, इनाम मिलेगा भर लो। और यदि किसी के नाम पर करना है, उसकी ज्ञान की वृद्धि करना, तो भाग वहां पर भेजो, उनको बोलो क्या करूंगा, एड्रेस है ही सबके पास, वो अपना मंगाए भरे तो वापस भेजे। लेकिन तुम घर करके रख रहे हो, घर गृहस्थी में भी नहीं चलना चाहिए, फिर भी चलो मान नहीं चल जाए, अपन के चलना चाहिए। एक अपेक्षा के चिंतन करने से इस प्रकार के क्या कर रहे हैं, क्या गलती, कितनी गलतियां पर गलतियां करते चले जा रहे हैं। ये सामान हमारे घर का, अरे बाता का, कहाँ घर का, क्या बात का, ये घर की सामग्री, घर की सामग्री थी तो घर का लेते थे बस। हमको घर से बनाना है, कहाँ रहा तुम्हारा घर, जिस दिन त्याग कर दिया, दीक्षा ले लिया, उसी दिन बेघर हो गया, पराया घर हो गया, अब उसमें आपका एक भी अधिकार नहीं चलेगा। कितने भी कहते रहो हमारा घर है, हमारा हिस्सा है, इसमें हमारा हिस्सा कुछ नहीं चलेगा, ऐसे बाहर कर दिया। दीक्षा हो गई ना, तुम्हारे सारा अधिकार समान, तुम्हारे कोई हिस्से बाकी नहीं। अब घर से तुम सामग्री मंगाने का अधिकार तुम्हारा, और घर ही है सब कुछ, तो फिर समाज की स्थिति क्या रही, फिर समाज दोनों में कब बनता है ना, ग्रह त्याग हो गया तो समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई, समाज के बाद हमारे आगे हमारी जिम्मेदारी है ना, हम स्वस्थ होंगे, चौदह लगाना, हाथ देना, ये करना, वो करना, वो उसकी जिम्मेदारी, और भी जिम्मेदारी है बड़ी, उसको लिखा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी वो सोचता है अपन घर से ही लेना देना तुम्हारा चल रहा है, फिर तो सब कुछ घर ही हो गया, सब कुछ हो गया। आप भी घर का होना चाहिए, सामग्री भी सब घर की आना चाहिए, बीमार हो जाए तो वैसे भी घर का आना चाहिए, और आहार देने के घर का भी व्यक्ति आना चाहिए। फिर में न्याय तो न्याय, न्याय बिल्कुल सही न्याय होती है, सब घर से बनाओ, घर से बनाओ, घर की व्यवस्था बनाओ, घर के लोग बनाए। हम धर्म के लिए क्यों धोखा दे रहे हैं, कौन ऐसा काम करता है, केवल मोह के कारण कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, केवल मोह के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण, देश के कारण, इसी में तो कर्म कर रहे हैं। ऐसा तो है कि आपकी कर्म कृपा कर देंगे, क्यों अनुलिंग करते, उसको दया करेंगे, कर्म नहीं करने वाले तुमको और अधिक सजा देंगे, और अधिक सजा देंगे कि आपके नियम, आपका संयम का क्या महत्व रहा। तो कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि इस प्रकार का चिंतन करने से राधा देशो क्षीयते, राधा देश क्या हो जाता, क्षीण हो जाता है, निसंगता की वृद्धि होती है कम से। एवं ही अस्य भावे वासवदनी को प्रीति बंधुनावत, ऐसी भावना भाने से, अभी किसकी वजह है, आचार्य अकलंक देव के
स्वाजनेषु प्रीति अनुबंधो न भवति। स्वाजन के प्रति, कुटुंब परिवार के लोगों के प्रति प्रीति नहीं होती, जो क्या उनसे मोह नहीं होता है, छूटता है। परजनेषु से द्वेषानुबंधो हो जाएगा और दूसरे लोगों के प्रति द्वेष भाव नहीं होता। अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्या राग भी नहीं होना चाहिए और द्वेष भी नहीं होना चाहिए, मध्यस्थ। तो ततो निश्चंदताम अभ्युदतो मोक्षते। और जब राग द्वेष का भजन घटा, मोह का भजन घटा, तो फिर निश्चंदता उत्पन्न होती है। और आप देखिए लोगों के मन में कैसी कैसी स्थितियां हैं, कौन व्यक्ति कितना कल्याण है और कौन कितना वजनदार है। तो बाहर से अलग और उधारी भी देखा जा सकता है। अंदर में मोह की मात्रा कितनी है, जितनी है उतना वजनदार है, और जिसका मोह जितना कम है उतना हल्का, उतना हल्का है। तो क्या चाहिए इस प्रकार से एकल्पापेक्षा से मोह का वजन घटता है, राग का वजन घटता है, व्यक्ति हल्का हो जाता है। और मोक्षैव घटते, ऐसे ही लोगों को मोक्ष में ही वह चित्त हो जाता है, या मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के पथ पर लीन हो जाता है। फिर आप बदले रहेगा तो क्या दिखेगा उसको? मोक्ष दिखेगा। और जिसका राग द्वेष मोह है, जो वस्तुओं की वह उसके ध्यान में आएगी। अब ध्यान में बैठो, क्या दिख रहा है? बेटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मम्मी पापा दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? घर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दुकान दिख रही है। क्या दिख रहा है? रिश्तेदारी दिख रही है। ओ मोक्ष दिख रहा क्या? नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, फेल हो गए, फेल। अर्जुन से कहा गया था, पांडवों से सबसे पूछा, से पूछा तुमको क्या क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहा है, वृक्ष दिख रहा है, धागा दिख रहा, सब दिख रहा है, बैठ जाओ। दूसरे से पूछा देखो तुमको क्या दिख रहा है? उसने कहा आप भी दिख रहे मुझे, बैठ जाओ। फिर कहा क्या तुम तीसरे को नजर को खड़े कर दिया गया, तुम बदलाव तुमको क्या दिख रहा है? मुझे वृक्ष दिख रहा, वृक्ष पत्ते दिख रहे, हरियाली फूल पत्ते सब दिख, धागा भी दिखा। ठीक बैठ जाओ। सर देवी तुमको क्या दिख रहा है? उन्होंने अंत में जाकर के अर्जुन खड़े हो जाओ, तुमको क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे तो अपना लक्ष्य दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? लक्ष्य, काली मिर्ची दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। पास मोक्ष मार्ग की भी परीक्षा आगे बंद क्या देखा? सही से बताओ, सही से बताओ क्या देखा? ये सब देख रहे, हम भी दिख रहे तो नहीं कर रहे, तो भी अंत में देखना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए अपना लक्ष्य मोक्ष। तो भी अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष, हम लोग तो साधन है अपना लक्ष्य मोक्ष। तो आचार्य महाराज कह रहे मोक्ष ही लेकर काम अपेक्षा कर मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति दुख करो, कर्म करो, बोलिया वे समान। दस सकल कर्म अतो गाथायां अस्या साधन इदं यत् फलानि भवति कर्म निवर्तन रत्नं निस्सहाय
निस्सहायत्वमसारिणः पूर्वमेव पापादेव निवृत्ति कार्यः। इस प्रकार से गाथा का ये सार है कि जो फलानुभव में, फल के अनुगमन में कर्म परतंत्रत्वम, जीव कर्म के परतंत्र रहता है और निस्सहायत्वम, उसका कोई सहायता भी नहीं होता है, सहायक नहीं होता, ऐसा विचार करते हुए पूर्वम नेव पापादेभ्यो निवृत्ति कार्य, सबसे पहले पापादि की निवृत्ति करना चाहिए, सब विचार करके पापादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। प्राप्तं कर्म फलेषु वर्तमान दुःखादिषु कर्मादि कारणत्वं नान्यस्य शत्रु प्रवृत्ति नाम इति से निर्धारणीय भेद विज्ञान सिद्धि से अहम तो शुद्ध नहीं निर्विकार निर्मा अवधादि दृष्टागता उत्पाद ज्ञान चेतना समान श्रेणी। वर्तमान में जो पुरातन कर्म के फलस्वरूप सुख दुखानी है, उनके संबंध में ऐसा हृदय में निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरे अपने कर्म ही इसमें कारण है। स्वांतर्मयेव कारणत्वं नान्यस्य शत्रु प्रवृत्ति नाम, कोई शत्रु आदि मेरे लिए दुख आदि नहीं दे रहा है, ऐसा हृदय इस प्रकार से अपने हृदय में विचार करते हुए निर्धारी धारण करना चाहिए। वेद विज्ञान आश्रित्य, और वेद विज्ञान का आश्रय लेते हुए अनंत शुद्ध निर्विकार निर्मा अवस्था में तो शुद्ध नहीं से निर्विकार हूँ, कोई भी मेरे अंदर में विकार भाव नहीं है, काम देशा में कोई विकार नहीं, निर्ममता और ममता से मोह से भी मैं रहित हूँ, अवस्था और क्या हूँ, कर्म के बंध से ही रहित हूँ। इति दृष्टा ज्ञाता भूत्वा, इस प्रकार से ज्ञाता दृष्टा होकर के ज्ञान चेतना समाश्रयणीयः, ज्ञान चेतना का आश्रय लेना चाहिए, अज्ञान भाव को छोड़ना चाहिए। उत्तम से स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षायाम, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा की गाथानुवर्ण्य से कहानी है। सवायरेण जानः एकं जीवं शरीरतो भिन्नं जन्मितो निधे जीवे कोड्यसे संखनेयम्। फिर सभी पदार्थ क्या हो जाते हैं, हेय हो जाते हैं, त्याज्य हो जाते हैं, छोड़ने योग्य हो जाते हैं। शास्त्राः संबोधयन्ति तद्गाथानां मध्य में शास्त्रकार इस गाथा के वजह से संबोधन करते हैं कि ओ मनीषी, हे मनीषी, निज शुद्धात्म स्वरूपे रति करो, अपने शुद्धात्मा में रति करो, मिथ्या प्राणादि विकल्प जान रहित निशुद्धात्म भावनोपन्न सहजानंद लक्षण सुख समृद्धि रूपांशया भावना शरीर मुक्ति कारणों की विचार्य तदर्थम ही विद्यति तर्कम। मिथ्या प्राणादि विकल्प जान से रहित जो निज शुद्धात्म भावना है, उससे उत्पन्न होने वाला सहजानंद लक्षण सुख समृद्धि रूप जो भावना है वही मुक्ति का कारण है, ऐसा विचार करके तदर्थम एवं उसके लिए ही यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से कथन करने वाली 14वीं गाथा
पूरी हुई। तो इस बात के लिए अपन को बहुत दूर उठाना चाहिए। घर कुटुंबियों के प्रति आपका राग ना हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति यथावश्यक ऐसा नहीं कि कोई भी ध्यान ना रखें। दूसरे जमींदार व्यक्ति हैं, वे उनका ध्यान रखें, व्यवहारिकता रखें, धार्मिक भावना है उनकी। आओ बैठो, कहाँ रहने की व्यवस्था हुई नहीं हुई, भोजन हुआ नहीं हुआ, चलो तुम्हारे हालात बात नहीं करते हैं, हम बात करा देते हैं। तुम्हारे माता जी बात नहीं करते, चलो हम कराए देते हैं। उनके लिए सहानुभूति दिखाने वाले। तो एक को तो व्रत होना चाहिए और दूसरे की अवसर सहानुभूति कर्तव्य मानवता का पाठ भी रखें, मानवीयता का गुण है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी के सभी तो दूसरे व्यक्ति का बोझ नहीं, उसका तो एक साधन उसको वात्सल्य हो गया, दूसरे का वात्सल्य है। और व्यक्ति जिनका है वो करने लग जाए व्यवस्था, वो सब सोचने लग जाए तो अपने अपने कर्तव्यों का पूरा अच्छा ध्यान रखते हुए अपनी शुद्ध आत्मा की ओर भी यत्न करना चाहिए। ऐसा यहाँ इसका ग्रंथ को हम सभी सर्वोदय टीका के माध्यम से सविस्तृत रूप से उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ तक एक कथमान प्रेक्षा के प्रकरण में गाथा 14 हो चुकी हैं। 15वीं गाथा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, संप्रति एकाकिना जीविने एवं पाप बंधा क्रियते हरमहि तेन एकाकिना अनुभूयते इति शास्त्रकाराः प्रतिपादयन्ति। अर्थात संप्रति अब एकाकिना जीवेन पापबन्धः क्रियते। पाप बंध मुख्य रूप से अकेला ही जीव करता है, भले उसमें कितने ही व्यक्ति शामिल क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अपने परिणाम हैं। इसलिए उन परिणामों से जीव स्वयं बंध कर रहा है, एक दूसरे के परिणाम से बंध नहीं कर रहा है। कल्पना करो कि श्रुत सागर जी मुनि महाराज थे और उनके ऊपर 4 मंत्रियों ने तलवार पार कर दी। जब चारों ने तलवार पार की, तलवार उड़ाई, तो परिणाम जो कर्म का बल होगा वो प्रत्येक के लिए अपने अपने परिणामों के साथ चारों को होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें सब मिलकर के किसी एक को हो जाए, ऐसा नहीं। जिसके जैसे परिणाम है, उसकी जैसी कर्तव्यता नहीं है, वैसा वैसा बंध होगा। कितनी बार एक बात करने के लिए अनेक व्यक्ति शामिल रहते हैं। पाप एक बात करने के लिए अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं, चाहे वो हिंसा हो, चाहे झूठ हो, चाहे कुछ हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अब अनेक शामिल हैं, तो ऐसा भी नहीं होता कि अनेक लोगों का मिलकर के करना एक को बंद हो, नहीं। हाँ, तो अब सबके अपने परिणाम थे, सबके अपने अपने परिणाम थे, और जैसे जैसे जिसके परिणाम थे उस परिणाम के अनुसार उनको कर्म का असर बनना हुआ। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त हो सकता है, लेकिन बंध तो अपने अपने परिणाम के आधार से ही केवल व्यक्ति का स्वयं को ही एक का ही बंध होता। इसलिए कहा कि अकेला एक ही जीव पाप कर्म को बंद करता है। फलमपि एकाकिनानुभूयते, और उसके फल को भी अकेला ही भोगेगा। ऐसा कभी नहीं होता कि बाद में स्वयं फल उसके अनेक लोग हो, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा महसूस करते हैं हम लोग, एक कमाता है, घर पर खाते,
एक का मतलब घर पर खाते हैं, एक व्यवहार की भाषा है। वास्तविकता में देखें, हर व्यक्ति का अपना पुण्य भी तो चल रहा है, उसका भी तो पुण्य है कि उसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है। यदि उसका पुण्य काम होता तो उसका भी पुण्य है, उसका पुण्य तो बिना कमाए मिल रहा है, बिना परिश्रम के मिल रहा है, ये भी उसका पुण्य तो है। कभी ऐसा भी रहता है कि सारा एक व्यक्ति गलती कर रहा है, सारा घर सजा होता है। जो कोई मर्डर वगैरह होता है ऐसे तो पूरे कुटुंब परिवार के लिए बंद करके रख दिया जाता है। अब किया किसी एक ने, किया किसी एक ने, तो सारा परिवार लपेट। अब कोई कितना भी करे, इसने ऐसा किया इसलिए हमको ऐसा, हमको भी दुख भोगना पड़ा, हमको ऐसा करना पड़ा, ऐसा करना पड़ा। लेकिन सत्य तो ये सबके अपने अपने पाप करने का भी उदय चल रहा है, उनके भी तो अपने पाप कर्म का उदय है, बिना उसके वो कहीं जेल जा ही नहीं सकता, बिना उसके भी जा सकता। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव स्वयं कर्म को करता है और उसके फल को भी स्वयं ही अकेला भोगता है। इति शास्त्रकार प्रतिपादयन्ति, ऐसा शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं। इक्को करे पावम विषय नित्येन तिर्लोहीना निरैत्री सुजीवो तस्य फलं जदेहि इक्को पाप को अकेला ही जीव करता है। विषय नित्येन तिर्लोहीन, और जितने भी पाप होते हैं किसी ना किसी पंचेंद्रियों के विषय के निमित्त होते हैं, इसी का नाम पाप है। बिना किसी इंद्रियों के विषय के लोलुपता करना पाप होता ही नहीं, चाहे हिंसा, चाहे झूठ, चाहे चोरी, चाहे खुशी, चाहे परिकर, कोई भी क्यों ना, कोई ना कोई इंद्रिय का विषय उसके अंदर में छिपा हुआ है, विषय निमित्त। और तीव्र लोभ जब व्यक्ति के अंदर में आता है तो पाप करता है, और उसके फल से निरैतरेषु जीवो तस्य फलं जदेहि, नरक गति में अथवा त्रैलोक्य गति में उन पापों के फलों को केवल अकेला वही जीव भोगता है, कोई दूसरा नहीं भोगता। सर्वोदयात्मिका, अब यहाँ से सर्वोदयात्मिका इस गाथा की प्रारंभ होती है। अन्वया सुगमा एवं अन्वय सुगम है। हम अयम अज्ञानी जीवा विषय के विषयान निमित्तीकृत्य विषय सुख प्राप्ति हेतु कहते हैं यह अज्ञानी जीव विषयों को निमित्त बना करके अथवा विषय सुख की प्राप्ति के हेतु, है ना, उस विषय प्राप्ति के हेतु विषयान पंचेंद्रिय भोग्या। अब विषय क्या कहते हैं? विषय पांच इंद्रियों के भोग्य जो पदार्थ हैं, क्या क्या? स्पर्श रस गंध वर्ग शब्दाः पंचभवन्ति। और यदि हम विषयों को मूल रूप में देखते हैं तो पांच इंद्रियों के एक एक विषय है। स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसन इंद्रिय का विषय रस, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण और कर्म इंद्रिय का विषय शब्द। इस प्रकार से ये मूलतः एक समान रूप से देखते हैं तो प्रत्येक इंद्रिय के एक एक विषय हैं, इसलिए पांच भेद हो जाते हैं उसके तथा। और उनको यदि विस्तार करते हैं तो पंच रसाः, रस कितने होते हैं? पांच, खट्टा मीठा चरबरा कसाया और कड़वा।
आष्ट स्पर्शाः, आठ स्पर्श होते हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, आठ स्पर्श। सप्त स्वराः, सात स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा नी, ये सात स्वर होते हैं। और इसको विस्तार में कर दें तो सा यानी षड्ज, गा यानी ऋषभ, गा यानी गांधार, पा यानी पंचम, धा यानी धीवर, मा यानी मध्यम और नी यानी इस प्रकार से सात स्वर होते हैं। इति सर्वे संहत्य सप्तविंशतिः, इस प्रकार के सभी को योग कर दें, सबको जोड़ दें तो 27 प्रकार के वो विषय हो जाते हैं। मन से एकम मिलित्वाष्टाविंशतिः विषय संख्या जायते, और एक मन का विषय भी मिला दें तो कुल मिलाकर के 28 प्रकार के सभी विषयों की संख्या हो जाती है। गौमर्षा जीव कांड के 479 की गाथा में इस प्रकार से कहा है, एतेषु विषयेषु जीव आसक्तो भवतो भवति, किन प्रकार के विषयों में जीव आसक्त होता है। सुखदायक विषयेषु रागः, दुखदायक विषयेषु च रतिः, द्वेषो वा जायते। सुखदायक जो विषय हैं, और कौन से सुखदायक, एक लौकिक है, यहाँ पर कौन से, एक या लौकिक, जो सुख को प्रदान करने वाले विषय हैं उनमें व्यक्ति का राग होता है, राग भाव उत्पन्न होता है। अब इसी विषय जिन जिन पदार्थों में राग हो रहा है तो एक है पंचेंद्रिय के विषय में, अमुक वस्तु बहुत अच्छी लगती है तो कौन सी इंद्रिय का विषय चल रहा है। स्वाद की दृष्टि से देखें तो रसनांजलि का विषय चल रहा है, और कहीं देखने की दृष्टि से देखें, बगीचा बहुत अच्छा दिखता है, ये मकान बहुत अच्छा दिखता है, चक्षुन्द्रिय का विषय। यहाँ बहुत अच्छी बात है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है ना। गर्मी के दिनों में स्थान पर ठंडा है, बहुत अच्छा, इस पर समझने का विषय है। ठंडी के दिनों में यहाँ ठंडी नहीं लग रही तो भी उसका बहुत अच्छा है। एक कौन सा हो गया, इस पर समझने का विषय। अमुक व्यक्ति के संगीत भजन तो इतने अच्छे लगते हैं कि सुनते ही सुनते हैं, ऐसा ही क्या हो गया, कर्णेंद्रिय का विषय या हो गया। सुगंध, हाँ, कोई सुगंध दुर्गंध पदार्थ होता है उसको बैठा कर नहीं जाता है, हमसे तो वहां पर उल्टी होने लगती है, ऐसा होने लगता है। सुगंधी को फिर तो बड़ा मजा आता है, तो सुगंधी में राग और वहां दुर्गंधी में। तो इस प्रकार से जो एक लौकिक सुख को प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं वे सुखदायक हैं, ऐसे विषयों में व्यक्ति राग करता है, और दुखदायी विषयों से विरक्ति नहीं जा रही। दुखदायी पदार्थ में या तो विरक्ति होती है अथवा द्वेष हो जाए, द्वेष भी होता है। दो प्रकार की स्थितियां हैं। द्वेष में तो गिलानी भाव होती है, हमें नहीं चाहिए ऐसे, ये द्वेष के लक्षण। और विरक्ति के विषय में दोनों में अंतर है। विरक्ति में एक गिलानी भाव उत्पन्न नहीं होते,
चेहरा बिगड़ता है, मन बिगड़ता है, सभी प्रकार की स्थितियां शरीर के ऐसन बिगड़ते हैं, देश। तो दोनों प्रकार की अवस्थाएं दुखदायी पदार्थ में एतो प्राणद देशो एव पाप मूलकौ। ये दोनों कौन राग और देश, ये दोनों पाप मूलक हैं, पाप को बांधने वाले हैं। शास्त्रधारणाम मते प्रत्येक इंद्रिय विषयासक्ति रेदमाणी नाकते मृत्यु तुल्य कष्टम आदधाति समस्त पंचेंद्रिय विषय सुखे अव्यतिस्तु किम किम न कष्टम दद्यात्। कहते हैं कि शास्त्रकार का मत है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में आसक्ति ही प्राणिनां कृते, प्राणियों के लिए मृत्यु तुल्य कष्टम आदधाति, मृत्यु के बराबर, मृत्यु जैसा कष्ट क्या करता है, कष्ट देता है। प्रत्येक विषय कैसे दुख देते हैं, मृत्यु जैसे सुख देते हैं, उनकी आसक्ति। और समस्त पंचेंद्रिय विषय सुखे विरत अविरति तो किम किम कष्टम ज्ञान। जब एक ही विषय व्यक्ति के मृत्यु के तुल्य कष्ट दे सकते हैं, तो सभी मिला करके क्या क्या कष्ट नहीं देंगे, सभी मिलकर के तो महाकष्ट हो जाता है। इंद्रिय वशी भूतानां अज्ञानां प्रेरणां चेतचिरभवति इति विषये भगवच्चित् सेनाचार्यैः आदि पुराणे यदभ्यधायि तन्मननीयमेव सर्वेषां मानवानां कृते। कहते हैं कि इस विषय में भगवत जिन सेनाचार्य आदि पुराण के 11वें सर्ग के 197 से लेकर के 206 श्लोक पर्यंत यदभ्यधायि कह रहे हैं कि वे बतलाते हैं कि इनको जो वे अभ्यधायि जो कहते हैं, कथन करते हैं, तब मननी होती है, जिसकी वो विवक्षा इसमें करते हैं, वर्णन करते हैं, कथन करते हैं, वह मननीय है। और किसको? सर्वेषां मानवानां, संपूर्ण मानवों के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए ये बात मननीय है। क्या? अहोविषीणां व्यापत्य पंचेन्द्रिय वसात्मनां विषयामिषद्वद्नूनां चिन्तं दुःखमायुषाम्। जो पंचेंद्रियों के विषय में आसक्त होने के लिए कहते हैं, पंचेंद्रिय के विषय आसक्त, अब ऐसे पंचेंद्रियों के विषय में आसक्त होते हुए जो जीव हैं, व्यापक पंचेंद्रिय रसात्मनां, जिनके पंचेंद्रियों के विषय में आत्मा बस हो गई है, उन्हें विषय रूपी मांस की लालसा बनी रहती है। किसकी? विषय रूपी मांस की। जैसे गृध्र पक्षी होता है, तो जो गृध्र पक्षी होता है वो निरंतर मांस के टुकड़े की ओर उसकी दृष्टि है, कितना भी ऊपर क्यों ना हो, कितना भी ऊपर क्यों ना हो, लेकिन इतनी गहरी निगाह रहती है उसकी, इतनी गहरी निगाह रहती है, वो बराबर दिखता रहता है ना, ऐसा दिखता रहता है। और यदि कोई ऐसी कोई वस्तु पाते हैं, आप देखो
बड़ी बड़ी चील गृद्ध कितने ऊपर रहते हैं और जहां कहीं मरा हुआ प्राणी पड़ा हो बिल्कुल ठीक स्थान को आ जाते वहां जाते देखते बहुत सारे पक्षी किसके कारण से? मांस की ग्रंथि से, उसकी लोलुपता से। पूज्य आचार्य कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार से जो पंचेंद्रियों के विषय में आसक्त हैं वे क्या होते हैं? उनके निरंतर उन विषयों में आसक्ति भाव हो जाते हैं, उनका मन उसी में लगा रहता है, उन्हीं विषयों में मन लगा रहता है और इस प्रकार की लालसा बनी रहती है। इसलिए क्या करते हैं? अचिंतन दुःखमायुषाम, अचिंत दुखों को प्राप्त करते हैं, उन्हें दुख अचिंत दुख मिलता है। 5 इंद्रियों का विषय का सेवन एक अलग बात है और पंचेंद्रियों के विषयों में लगी हुई लालसा एक अलग बात है। लालसा तो बहुत दीर्घ काल तक बनी रहती है और जितने समय तक वो भावना बनी रहती कर्म का संबंध चलता चलता जाता है और बढ़ते क्रम में रहता है, बड़ा क्रम रहता है। सबसे पहले जब किसी भी पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा होती है तो वो कैसी होती है? प्रथम अवस्था में थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जाती पंचेंद्रिय विषय सेवन तक व्यक्ति पहुंच जाता है और समझ की प्रतिशत बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब चेतो तभी सवेगा। आप तत्काल काम उस विषय की आलोचना कर दीजिए, तत्काल काम उसकी आत्मनिंदा कर लीजिए। जो व्यक्ति तत्काल काम कर लेता है तो फिर उसके अंदर में विषय विचार चेंज हो जाते हैं, विचार चेंज हो जाते हैं, भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है और फिर वह कभी ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच पाता है कि मान लीजिए पंचेंद्रिय विषय के सेवन में पहुंच जाएगा, वो नहीं पहुंचा, वो पहले ही समझ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर में रखे रहता है, नहीं उगल पाता नहीं, तो पहली बात तो ये है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी गति आगे के लिए बढ़ती चली जा रही है, विवेक से काम नहीं कर रहा, वो ज्ञान से काम नहीं कर रहा है और ज्ञान से काम करे तुरंत उसकी निंदा करना पड़ेगा, उसके विषय में पश्चाताप करे, करने लग जाएगा उसके विषय में। मान लीजिए इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के चिंतन तो निश्चित व्यक्ति के मन को चेंज करेगा। तो जो निकाल देते हैं तो फ्रेश हो जाती है, जो नहीं निकाल पाते उनकी गतियां बढ़ती चली जाती हैं और वो गतिशील होती है। अच्छे विचारों को आने में देरी लगती है, परिश्रम करना। बुरे विचारों को आने में कुछ भी परिश्रम नहीं करना। अनादि एक ऐसे संस्कार हैं कि बुरे विचार व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं, अच्छे आदमी के तो खूब परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि अजीब इस प्रकार के लालसा बनी रहती है, भाव से बिगड़े रहते हैं, तो इन सब के कारण से अचिंत दुखों को प्राप्त करता है। हाँ, आमिष विषय आमिष ग्रंथु नाम अचिंत्यम। विषय आमिष, विषय रूपी मांस, आमिष भी मांस को कहते हैं। हाँ, आमिष वनी गजास्तुंगा
यूथता तो मनुष्यणा, बड़े बड़े तोंगा, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल काय वाले हाथी, जंगली हाथी अपने यूथ में, यूथता अपने समूह में झुंडों के नायक होते हैं। पशुओं का भी एक समूह रहता है, पशुओं का भी, पक्षियों का सबका एक समूह रहते हैं, है ना। और उस समूह का कोई ना कोई नायक रहता है, प्रमुख रहता है, प्रधान रहता है।